अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ वैक्सीन वो करने जा रहे हैं। वो पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 30। सबसे पहले कि वी डिफाइन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी पैरामीटर्स बाय क्लिनिकल ट्रायल्स। यानी क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू हम लोग जो स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज वैक्सीन लाइफ साइकिल। मैं ज़रा हाईलाइटर कर लूँ। ये है जी वैक्सीन लाइफ साइकिल। और वैक्सीन लाइफ साइकिल कैसे डिटरमिन करते हैं कि रजिस्ट्रेशन और लॉन्च से पहले इट्स द क्रिटिकल टाइम, और उससे पहले स्टडीज परफॉर्म की जाती हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। स्टडीज प्रायर टू दैट पॉइंट आर एम्ड एट ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन से पहले, लॉन्च से पहले स्टडीज, प्री क्लिनिकल स्टडीज की जाती हैं। वो इसलिए की जाती हैं कि वो सपोर्ट करें कि जो लॉन्च को जो क्रिटिकल टाइम है उसको सपोर्ट करें कि ये वैक्सीन ठीक वैक्सीन बनी। Subsequent studies, उसके बाद स्टडीज हैं, are aimed at assuming that the assessments at the time of registration are still correct। यानी कि लॉन्च से पहले जो प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं वो सपोर्ट करती हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोडक्ट या रजिस्ट्रेशन के हवाले से सपोर्ट करती हैं, और लॉन्च के बाद जो स्टडीज हैं वो सपोर्ट करती हैं कि जो हमने लॉन्च के वक्त जो वैक्सीन की जो एक एस्टिमेटेड लाइफ रखी थी और जो उसकी सेफ्टी पैरामीटर सेट किए थे वो बाद में भी वो मौजूद है और इस तरह इंटैक्ट है। सो ये दो तरह की स्टडीज की जाती है, यानी प्री लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च। यूजिंग स्टेबिलिटी डाटा एंड स्पेसिफिकेशन टू सेट शेल्फ लाइफ। अब हम लोग शेल्फ लाइफ कैसे सेट करते हैं? हम लोग ने जो स्टेबिलिटी स्टडीज प्री क्लिनिकल की होती हैं उनका डाटा लेके और उनकी स्पेसिफिकेशन के और उनका डाटा लेके हम लोग फिर स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं कि इसकी जो वैक्सीन है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है और गोल ऑफ दिस स्टडीज क्या है। थ्रू इट्स शेल्फ लाइफ, जो शेल्फ लाइफ का जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि शेल्फ लाइफ क्यों की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट मस्ट बी कंपेरेबल टू बैचेस शोन टू बी सेफ एंड इफेक्टिव इन द क्लिनिकल स्टडीज। तो हमने क्लिनिकल स्टडीज के अंदर जो बैचेस जो हमने यूज़ किए थे वो सेफ थे, इफेक्टिव थे, और इसी तरह ही ये जो स्टडीज हैं शेल्फ लाइफ के हवाले से ये भी यही चीज़ उसको कंपेयर करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। स्टेबिलिटी डाटा आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन दैट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू फ्यूचर बैचेस ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी डाटा जो हमने लिया है प्री क्लिनिकल स्टडीज के अंदर वो हमें प्रोडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है कि हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर सकें कि फ्यूचर में ये बैच कैसे सिमिलर कंडीशन के अंदर जो प्रोड्यूस होंगे और जो गिवन इंस्ट्रक्शंस है फॉर स्टोरेज जो उसको दी हुई हैं उसके मुताबिक ये बैच सेफ हैं और ये इस तरह इंटैक्ट रहेंगे इतने टाइम के लिए। द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ बायोलॉजिकली रेलिवेंट स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर्स। जो मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? वो मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर होती है, और मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो बायोलॉजिकल रेलिवेंट स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर्स के ऊपर लगा के उसको उसके मुताबिक उसको किया जाता है। अब आगे जी उसकी पोटेंसी ऑफ वैक्सीन जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि वैक्सीन की पोटेंसी जो है, वैक्सीन हमको पता है कैसे काम करती है, कितनी टाइप की होती है। तो वैक्सीन की जो पोटेंसी है यानी उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वो कैसे डिफाइन करेंगे? उसकी डेफिनेशन क्या है कि पोटेंसी क्या है? द स्पेसिफिक एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट as indicated by appropriate laboratory test or by adequately controlled clinical data obtained through the administration of the product in the manner intended to affect a given result। के ये है कि स्पेसिफिक एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एबिलिटी है उस प्रोडक्ट की, वैक्सीन की एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, जो कि प्रॉपर्टी जो कि इंडिकेट की गई है बाय द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट से इंडिकेट होती है, और बाय क्लिनिकल कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा वो बताता है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ये वाला इतना रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करेगी, यानी इतनी एंटीबॉडीज का टाइटल प्रोड्यूस करेगी। तो ये है डेफिनेशन पोटेंसी ऑफ वैक्सीन की।
व्हाई डू वी परफॉर्म पोटेंसी ऐसे? अब हम पोटेंसी ऐसे क्यों परफॉर्म करते हैं? हमने पहले डिफाइन किया पोटेंसी क्या होती है वैक्सीन की, उसको डिफाइन किया। अब हम लोग कहते हैं कि पोटेंसी ऐसे क्यों करते हैं। एक तो है इन द डेवलपमेंट फेज, नंबर 2 है आफ्टर लाइसेंसर। इन द डेवलपमेंट टू अश्योर दैट द सेफ पोटेंसीज आर नॉट एक्सीडेड इन क्लिनिकल ट्रायल्स, के जो इसकी एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द पोटेंसी, सेफ पोटेंसीज होनी चाहिए और वो उससे एक्सीड न करके टॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस करते। उसके बाद obtain information that will support licensure including correlation of potency with the clinical response। उसके बाद हमने ये इंफॉर्मेशन हम लोग क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो लेते हैं और क्लिनिकल डाटा जो देता है वो सपोर्ट करता है लाइसेंसर के अंदर के लाइसेंसिंग उस वैक्सीन के लिए लेने के लिए जाते हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन ऑफ पोटेंसी विद क्लिनिकल रिस्पांस। ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसका रिस्पांस क्लिनिकल इतना यानी इतनी एंटीबॉडीज टाइटर प्रोड्यूस करती है। आफ्टर लाइसेंसर यानी अब लाइसेंस मिल गया है, टू अश्योर दैट lots behave similarly to those tested in the clinical trials that supported the licensure। अब लाइसेंस मिलने के बाद भी ट्रायल स्टडीज जारी रहती है और वो बताती है कि जो लॉट्स हमने रिलीज की हैं वैक्सीन की वो उसी तरह बिहेव कर रही हैं जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बिहेव करती रही हैं, जिसकी बेस के ऊपर इसको जो वैक्सीन को मार्केट करने का लाइसेंस मिला है। द पोटेंसी शुड नॉट बी बिलो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, the potency should not be below the lowest potency believed to be efficacious and the potency should not be exceeding the highest potency believed to be safe। यानी कि पोटेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो लोएस्ट से कम नहीं होनी चाहिए और जो लोएस्ट एफिकेसी प्रोड्यूस करती है जितनी स्ट्रेंथ जितनी पोटेंसी उससे कम नहीं होनी चाहिए और पोटेंसी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि जो हाईएस्ट लेवल है पोटेंसी प्रोड्यूस करने का किसी वैक्सीन का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The potency assay thus provides a bridge between licensed material and the clinical trials। यानी कि अब ये में जो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि पोटेंसी ऐसे जो वैक्सीन का है वो एक ब्रिज प्रोवाइड करता है कि लाइसेंस्ड मटेरियल जो हमने लाइसेंस लिया है और क्लिनिकल ट्रायल जो हो रहे हैं उसके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है कि लाइसेंस से पहले जो क्लिनिकल डाटा था, क्लिनिकल ट्रायल थे और लाइसेंस के बाद जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं या उसकी क्लिनिकल एफिकेसी चेक की जा रही है वो सेम है एज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन से पहले जो जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर डाटा शो किया गया क्लिनिकल ट्रायल्स का जो वैक्सीन है उसी के मुताबिक अपना रिजल्ट शो कर रही है कि प्री रजिस्ट्रेशन की भी और पोस्ट मार्केटिंग की। व्हाट डज ए पोटेंसी एसे टेल्स अस? पोटेंसी एसे हमें क्या बताता है? द एसे एस्टिमेट द मीन पोटेंसी वैल्यू फॉर ए लॉट। ऐसे क्या करता है कि मीन पोटेंसी एक लॉट के अंदर या एक बैच के अंदर की जो मीन पोटेंसी है वो क्या है वो बताता है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन द मीन पोटेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल वायल फ्रॉम द सेम वैक्सीन लॉट मैन्युफैक्चर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन द मीन पोटेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल वायल फ्रॉम द सेम वैक्सीन लॉट। यानी एक वैक्सीन की जो लॉट है उसके अंदर इंडिविजुअल वैक्सीन दो तरह की वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबिलिटी एंड एसे अनसर्टेनिटी। यानी कि एक जो हमने बैच बनाया वैक्सीन का उसके अंदर एक इंडिविजुअल वैक्सीन दो तरह की वेरिएबिलिटी शो कर सकती है। उस जो हमने एवरेज वैक्सीन जो पोटेंसी वैल्यू निकाली हुई है, एक है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबिलिटी हो सकती है, दूसरा क्या होता है ऐसे अनसर्टेनिटी, उसी ऐसे के अंदर ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो सकती है। Thus we can never know the actual potency in individual vial that was used in a clinical trial। इसलिए हम लोग लॉट की मीन पोटेंसी लॉट की पोटेंसी लेते हैं, एवरेज पोटेंसी जो है ठीक है वो हम लोग लेते हैं और हम लोग इंडिविजुअल वायल की पोटेंसी को नहीं लेते क्योंकि एक्चुअल पोटेंसी जो है इंडिविजुअल वायल की हमें पता नहीं, एक्जैक्ट पता नहीं होता क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर डिफरेंट वो मीन पोटेंसी ली जाती है। Now we can know the characteristics of the lot of the vaccine from which that vial came। ठीक है, इसलिए हमें वो एक वायल जो वैक्सीनेशन के लिए यूज हुई है उस लॉट की हमें करेक्टरिस्टिक्स का पता होता है कि किस जो लॉट से ये वैक्सीन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके मुताबिक हम लोग उस वैक्सीन को देखते हैं। वी रूटीनली एस्टिमेट द मीन पोटेंसी, देयरफॉर हम लोग मीन पोटेंसी लेते हैं, हम लोग जो है इंडिविजुअल वायल की पोटेंसी नहीं लेते। अब वेरिएबिलिटी इन पोटेंसी ऐसे कैसे होता है और क्यों होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है?
The standard error of the mean SEM potency of a lot provides information about the accuracy with which we can estimate the mean potency, and thus provides information about both of these sources of the variability combined. यानी कि हम लोग जो लेते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, हम लोग मीन का निकालते हैं, मीन जो पोटेंसी उसका निकाल लेते हैं, और वो हमें इन्फॉर्म करता है कि पोटेंसी की एक्यूरेसी के साथ बताता है कि मीन पोटेंसी जो है वो वैक्सीन के लॉट की क्या है, ठीक है। और उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी, दोनों वेरिएबिलिटीज को कंबाइन करके बताता है, यानी कि जो एसईएम है वो मीन के ऊपर कंबाइन करके बताता है कि जो लॉट के अंदर जो वेरिएबिलिटी कितनी है। द एसईएम provides information about our level of certainty that we know the mean potency of the lot, just as the mean potency does not provide information about individual values, which is impossible to obtain when assays are variable. यानी कि it's very difficult to have individual potency of a value. क्यों? क्योंकि हमें जो है हम लोग जो obtain करते हैं वो वेरिएबल्स हर पोटेंसी का हम लोग हर इंडिविजुअल वायर का नहीं ले सकते। दोबारा मैं बोलता हूँ, द SEM provides information about our level of certainty that we know the mean potency of the lot. हमने मीन पोटेंसी के अंदर वेरिएबिलिटी को हम लोग बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जस्ट एज द मीन पोटेंसी डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल वायर, और मीन पोटेंसी इंडिविजुअल वायर के बारे में, उसकी पोटेंसी के बारे में नहीं बता सकती, विच इज इम्पॉसिबल टू obtain when assays are variable, क्योंकि एसेस के अंदर वेरिएबिलिटी आ जाती है। इस वजह से हम लोग हर इंडिविजुअल वाइल का जो है पोटेंसी का बता नहीं सकते। Thus, therefore, the SEM provides information about that estimate. इसलिए SEM हमें ये इंफॉर्मेशन जो है, स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें बताता है कि इसके अंदर सर्टेनिटी, इस जो मीन लॉट के अंदर कितनी है, ये कितने % जो है इसकी पोटेंसी है। The standard deviation of the mean potency provides information about the distribution of the potency test values, but does not tell us about the underlying actual values. इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन की पोटेंसी को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि मीन पोटेंसी की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, यानी एक मीन के इर्द गिर्द सेंट्रल वैल्यू होती है, उसके इर्द गिर्द कितनी पोटेंसी डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता ये स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए हम लोग SEM करते हैं इसके लिए। Conformance to GMP and assuring consistency of the manufacture provides assurance that the manufacturing variability remains constant over time. इसीलिए जो GMP conformance है during manufacturing of vaccines, वो अश्योर करती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वैक्सीन की वो सेम कंडीशन के अंदर हो रही है, और इसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो एक कांस्टेंट रहती है ओवर द टाइम, यानी कि फास्ट टाइम तक ये वेरिएबिलिटी कांस्टेंट रहती है, बिकॉज फॉलोइंग GMP रूल्स एंड GMP। क्लिनिकल रेलेवेंट पैरामीटर्स क्या है? क्लिनिकल रेलेवेंट दो पैरामीटर्स हैं, एक है लोअर डोज, एक है अपर या हाई डोज। द लोएस्ट LL क्या है? द लोएस्ट डोज एट विच वी आर कंफर्टेबल based on clinical data that the vaccine is going to be effective. This is normally a specification. अब lower dose या lower limit, इसका मतलब है lower limit वो डोज है, lowest डोज है जो कि क्लिनिकली वैक्सीन रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है और सर्टन लेवल तक उसको करती है। उससे लो डोज जो है वो लेवल रिस्पॉन्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। और दिस इज ए स्पेसिफिकेशन के लोअर लिमिट क्या है या लोएस्ट डोज क्या है, जिसके ऊपर क्लिनिकल डाटा जो बताता है कि कितनी जो लोएस्ट डोज जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है और कितनी लोएस्ट डोज पे वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है। इसी तरह अपर लिमिट और अपर डोज, द हाईएस्ट डोज एट विच वी आर कंफर्टेबल बेस्ड ऑन क्लिनिकल डाटा दैट द वैक्सीन इज गोइंग टू बी सेफ। दिस इज नॉर्मली स्पेसिफिकेशन। यानी कि अब दूसरी तरफ उसके दूसरे अपोजिट साइड पे आए कि अपर लिमिट या हाईएस्ट डोज वो डोज जो कंफर्टेबली क्लिनिकल डाटा के मुताबिक कंफर्टेबल होती है और रिस्पॉन्स सेफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उसके ऊपर अगर देते हैं तो डिजीज हो सकती है। एंड दिस इज आल्सो स्पेसिफिकेशन, यानी कि दोनों ये क्लिनिकल रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं और दोनों हमारी स्पेसिफिकेशंस। अब आगे की डोज किस तरह कैलकुलेट करते हैं वैक्सीन की। डोज जो है वैक्सीन की कैलकुलेट करते हैं स्टेबिलिटी प्रोफाइल के ऊपर कि वैक्सीन कितनी स्टेबिलिटी है, उसका एनालिटिकल
ऐसे वेरिएबिलिटी के ऊपर और उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट के ऊपर करते हैं। ठीक है, ये 3 पैरामीटर के ऊपर डोज जो है उसकी वैक्सीन की कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू वेरी मच, that's all about this part of the lecture.